ये ले, तू ये चॉकलेट खा। तेरी ताई जी ना इतनी बुरी भी नहीं है कि तू कुछ काम करे तो ही तुझे चॉकलेट दे। जा पूछ ले अपने पापा से। ताई जी, हाँ? आपके किचन से ना जलने की बदबू आ रही। मेरे किचन से? हाँ, कहीं आपके पकौड़े अच्छे नहीं बने और ये रुकमावती भी ना आज की कंपटीशन हरवा के रहेगी मुझे। रुकमावती! थैंक यू निशु दी। रुकमावती! मम्मी कहाँ है? पापा को उठा रही है। पापा अब तक नहीं उठे। रमेश! रमेश! मैं क्या करूं? रमेश! पापा अब तक उठे नहीं। देखना निशा, दरवाजे भी अंदर से बंद हो गया। लक्ष्मी, रिलैक्स मी। दादी, दादाजी का क्या सीन है? घड़ी ढूंढ रहे हैं, वक्त लगेगा। वाह मेरी रॉक स्टार। पर एक प्रॉब्लम हो गई है। इस कमरे में जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो आपके और दादाजी के कमरे से गुजरता है। वहां से कौन सा रास्ता जाता है? वो आप मुझ पे छोड़ दो। दादी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। काहे हो गया? अरे कुछ नहीं, घड़ी रखी थी यहाँ, मिल ही नहीं रही। घड़ी देखी तो थी। अरे ये तो रखी। लगता है चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ेगा अब। आप भी ना। अच्छा, अब क्या हो गया भाई? हैं? हंसते हंसते गले में ठसको तो लग गए। कुछ तुम्हारा भी जवाब नहीं। तो आप भी ना बेफालतू फिक्र करते हो। पापा, पापा उठिए ना। पापा प्लीज जल्दी उठिए ना पापा। ओह नो, 10 बजने में तो सिर्फ 5 मिनट बचे। पापा। दादाजी, लक्ष्मी चाची के किचन में भागना पड़ेगा। रूपन चाची को तो रुकमाती संभालेगी। पापा, पापा प्लीज जल्दी उठो ना। पापा, पापा, पापा उठो ना। जल्दी उठो ना। अबे वो डुडेश्वर हो, ये सेलफोन अंदर रखो। दादी ने देख लेना मेरा मल्टी चार्जर तो जाएगा जाएगा, हमारी जो बैंड बजेगी वो अलग। मैं दादाजी को बता दूं? अबे वो कम्युनिटी कीड़े, तेरे इलाज में पहले से लेके आया हूँ, समझा? ये तेरे मैथ्स के यूनिट टेस्ट का पेपर। सॉरी सुखी तो भैया, प्लीज प्लीज। मैं दादी को बता दूं? दे। सुकू, दाऊजी। जय जनेन्द्र दाऊजी। अच्छा, आगे चलो। जय जिनेन्द्र। जी जरूर, जी जरूर, जी जरूर, जी जरूर, जय जनेन्द्र। जी जरूर, जी जरूर, जी जरूर। आओ भाई बैठो। जय जनेन्द्र। जी जरूर। लक्ष्मी, कीर्ति बेटा, ये है सुकृत महाशय। क्या जानती हो ना?
जा रहा बेटा, ये है तुम्हारे पापा और ये मम्मी। जानती हो नहीं इन्हें? हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था तुम लोगों से कि आज तुम लोग बिना टेलीफोन के दिख रहे हो तो बहुत अजीब सा लग रहा है। सब कुछ नया नया लग रहा होगा, एक दूसरे की शक्ल पहचानने में दिक्कत आ रही होगी। जल्दी उठो ना पापा, चलो 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 जल्दी, पापा उठो यार। पापा, दादाजी डाइनिंग टेबल पे पहुंचने वाले हैं। मैंने क्यों नहीं बताया? रीचिंग इन 2 minutes। दादाजी आ गए। अच्छा, तो तुम लोगों के सेल फोन अभी चल रहे हैं। गुड गुड गुड। निशा रमेश कहाँ है? वो बाबूजी अभी आ ही रहे होंगे। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, जब दोनों आ जाए तो मुझे बुला लेना। और रविवार का नाश्ता ठंडा ही सही लेकिन एक साथ किया जाएगा। वीरेंद्र मोहन, आओ मेरे साथ। जी बाबूजी। जय वीरेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। सॉरी बाबूजी, वो दरअसल क्या हुआ ना। रहने दो रमेश, मैं जानता हूँ हर संडे को तुम्हारे बाथरूम का पानी अचानक बंद हो जाता है। वीरेंद्र मोहन, मेरे साथ आओ। तुम भी आओ। पकौड़े। हाय माँ। वीरेंद्र मोहन, रमेश, निशु, गुस्सा छोड़, शांत हो जा। नहीं छोड़ूंगी। आपने देखा ना इस बार फिर। तो क्यों हमेशा बड़ों के बीच में पड़ के मास्टरनी बनती फिरती है? मास्टरनी ना से, मास्टरनी की बेटी तो हुई ना। जा फिर। मेरा तो सारा दिन तुम लोगों के पीछे जाता है ना। कभी सुक्कू को शांत करो, कभी तुम्हारे पापा को समझाओ, और अब तू भी। माँ, माँ, सॉरी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे रोकना आपका हक है तो गुस्सा होना मेरा। कोई बात नहीं छोटे, कभी कभी होता है ऐसे। हाँ भैया, लेकिन मेरे साथ अफसोस है कभी कभी हर महीने होता है। मोहन, नुकसान कितने का हुआ? बाबूजी 2.5 लाख। 2.5 लाख का? रमेश, शिकायत क्यों आई? पता नहीं बाबूजी, मेरी तरफ से तो सब ठीक ही था। मैंने हार की डिलीवरी भी टाइम पे करवाई थी। हो सकता है मेकिंग में कुछ। कमाल है, 20 साल से मेकिंग संभाल रहा हूं भाई, आज तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेकिंग में। यार छोटे, जरा इल्जाम तो सोच समझ के लगाया कर। भैया मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैं बस तुम रहने दो रमेश। बाबूजी प्रॉब्लम डिजाइन का था। बाबूजी मेकिंग मैंने अपने सामने कराई थी, लेकिन बीच में उनका कॉल आ गया डिजाइन चेंज करने के लिए। और जब कॉल आया तो रमेश दुकान पे नहीं था और तब तक हार बन चुका था। बाबूजी मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर गया था, सिर्फ 10 मिनट के लिए। और मैं भोलू को बोल के भी गया था, लेकिन उसने। रमेश, दुकान भोलू की है हमारी, किसकी है?
ये रहे गर्मा गर्म पकौड़े, मैंने फिर से गर्म करवाए। अब मैंने सोचा कि हर संडे देवर जी की वजह से बाबूजी क्यों ठंडा नाश्ता करें। चलो शायद इसी बहाने तुम जीत जाओ। वैसे रूपन भाभी, ठंडा हो या गरम, आपका खाना मुझे बहुत पसंद। हाँ, मेरा मतलब है आपके हाथ का बना खाना। बाबूजी, संडे ब्रेकफास्ट कंपटीशन की शुरुआत आप कीजिए। लो लक्ष्मी, हाँ, तुम्हारे पकौड़े में से कच की आवाज नहीं आई। हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, अगली बार। हाँ, कौन सा दूं? भाई लौकी वाले दो, सबसे अच्छे वही बने, अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरे। वाह क्या बात है। वैसे किसने बनाए हैं? लक्ष्मी ने। हाँ बहुत बढ़िया। वैसे तो बनाए सभी ने बहुत अच्छे हैं, हाँ। पर मने भी लौकी के ही सबसे अच्छे लगे। तो लक्ष्मी, इस बार तो तू जीत गई भाई। इधर आ। माँ जी ये और ये इनकी तरफ से। तो कंगन। भाई हमें भी खिलाओ लौकी के पकौड़े। थैंक यू। भाई रूपन बहू, मेरी और सरोज की हमेशा एक कोशिश रही है कि तीनों भाइयों को घर में बराबर का हिस्सा मिले। न जाने इस बार क्या सोचकर सरोज ने। कहीं आप भी ना। अच्छा मने ये बताओ, जब दुकान पर जाते हो तो गल्ले में से क्या पकोड़े निकलते हैं, तो खाने की मेज पर गल्ले की बात लेके क्यों बैठ गए? देखो सरोज, जो तुम कर रही हो उससे इन सबको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। इन सबको मतलब? बेटा, समझदार को इशारा काफी होता है, और हम में से जो कम जिम्मेदार है उस तक इशारा पहुंच चुका है। मैं, पापा, मम्मी और सुकू, हम तो इस फैमिली के सबसे जिम्मेदार मेंबर्स हैं, है ना? तुमने और कुछ सीखा हो ना हो, मजाक करना जरूर सीख लिया है अपने पापा से। नहीं ताऊ जी, इस घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? हम पर। तो कौन हुआ सबसे ज्यादा जिम्मेदार? निशा। मम्मी, मिर्ची लगी। और ताऊ जी को भी। किचन में से पानी ले ले। निशा। वीरेन, निशा की बात मुझसे हो रही है। हाँ बेटा, कल रात तुमने अपने जिम्मेदारी का बहुत अच्छा नमूना पेश किया। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई बहन भी जिम्मेदार बनते जा रहे हैं, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार। कल रात को क्या हुआ था? कल रात को निशु, वो कल रात को हम। भाई हारा हुआ मैच दोबारा देखने में कोई मजा नहीं आता, तो निशा ऐसा क्यों न करे, इन सबको उस मैच के हाईलाइट दिखा दे। बंटी, क्या कह रहे हैं दादाजी? मैच की हाईलाइट सुनाओ। मतलब? कल रात को हम सब लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। डॉली दी की शादी से पहले मिलकर आखिरी बार उन्हें फेयरवेल देना चाहते थे। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, सारे प्लेयर्स खुश थे। उनका सबसे बड़ा प्लेयर आज रिटायर होने वाला था। 30 ओवर तक अच्छा रन रेट था,
लेकिन बारिश की वजह से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा भी किया? नहीं मम्मी, वो आगे बताओ बेटा, ये मैच तो आखिरी ओवर तक गया था ना? नहीं, वो हमने सोचा कि घर चल के बात करते हैं, लेकिन बारिश के बाद पूरा गेम बदल गया। थर्ड अंपायर खुद फील्ड पे आ गए और उन्होंने प्लेयर्स को छोटे कपड़े पहनने की वजह से डांट लगाई। दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? इतनी रात को? डॉली, तेरी शादी है ना थोड़े दिनों में। और उमेश, तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? कीर्ति, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेटा। मम्मी। और ज्वाला, मैंने तुमसे कहा है ना कि कीर्ति कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, सब मुझे बताना। हाँ ज्वाला, तू मुझ पे जासूसी करती है? नहीं कीर्ति। मम्मी ज्वाला भी गई थी पार्टी में। क्या? नहीं, हमें तो लगा था कि ये सब ऊपर बरसाती पे है, डॉली के संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देवर जी, समोसे देने आप ही गए थे ना? तो मतलब रमेश को ये पता था कि ये लोग घर पे नहीं हैं? निशु बेटा, ये मैच तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और वो सोने पे सुहागे वाली बात जरा बताओ इनको। हमने अपने जॉइंट अकाउंट में से 45,000 रुपए निकाले थे। और निशा ने अपनी स्कूटी बेच दी। वाह डॉली, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो बेटा। इतना महंगा फेयरवेल किसे मिलता है? थैंक यू दादाजी। निशु, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि तुम्हें अपनी स्कूटी बेचनी पड़ी? अब डांटने से क्या होगा रमेश? अगर बचपन में इन्हें इतनी ढील नहीं दी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ, तो हम अपनी गलती मान रहे हैं ना। गलती तो तब मानोगे जब ये बताओगे कि 45,000 रुपए किस पे खर्च किया और क्यों। क्यों? सांप सूंघ गया? मैं वो नाम नहीं बताऊंगी, पर आप जो भी सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। हम आपको पैसे लौटाने के लिए भी तैयार हैं। चलो, कल से कुछ तरक्की तो हुई। कल रात तक तो तुम ये कह रही थी ये गलती हम सब की है, और आज ये कह रही हो कि एक खास आदमी है जिसकी वजह से हम सबको सजा मिलेगी। लालचंद जी आए हैं। डॉली दी, आपका लहंगा आ गया। ये मेरी मेहंदी का लहंगा आ गया। डॉली बेटा, लहंगे की मिठाई तब बांटना जब लालचंद जी को उनके बाकी के पैसे लौटा दोगे। मोहन चाचू, पैसे दो ना। पैसे बेटा मोहन नहीं देंगे, पैसे तुम सब भाई बहनों को मिलके देने पड़ेंगे। 25,000 रुपए। जब तक ये पैसे लालचंद जी को नहीं पहुंचेंगे वो लहंगा नहीं देंगे। निशा, तुमको सजा सुननी थी ना, तो ये सजा का पहला भाग है। आने वाले हफ्तों में तुम्हें ऐसी कई सजाएं मिलेंगी। बहू, ये लोग दिन भर टीवी में क्या देखते रहते हैं? रियलिटी शो। अच्छा, रियलिटी शो। तो समझ लो ये भी एक रियलिटी शो है। मैं तुम्हें टास्क दूंगा, अब देखना ये है कि तुम लोग जीतते हो या मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।